नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में दशहरा के अवसर पर घुड़दौड़ कला प्रदर्शन की गई। बीदर तालुका पंचायत के सम्मुख गादी ग्राम पंचायत की धांधली को लेकर धरना। खड़गे के बेटे ने KIADD से 5 एकड़ जमीन वापस लेने को कहा। अशोक ने आंतरिक कोटा जाति जनगणना पर अपने पैर खींचने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। मूडा मामला, याचिकाकर्ता ने जांच के लिए कर्नाटक के CM सिद्धरामैया की गिरफ्तारी का अनुरोध किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। विजयदशमी के अवसर पर पंजाब के श्री बाबा बकाल साहब मिसाल शहीद तरनात दल के 16वें प्रधान बाबा जोगा सिंह के नेतृत्व में सोमवार को शहर में घुड़दौड़ और करतब प्रदर्शन का आयोजन किया गया। 200 मीटर घुड़दौड़ में विभिन्न नस्लों के 50 से अधिक घुड़सवारों ने भाग लिया। बाबा ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। सिख युवाओं ने साहसिक कला का प्रदर्शन कर ध्यान खींचा। जय भारत माता सेवा समिति के संस्थापक पूज्य हवा मलिनाथ महाराज जोगिंदर सिंह, स्वर्ण सिंह भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष जसप्रीत सिंह मोंटी, भारतीय गोरिलीफ के जिलाध्यक्ष वीरशेट्टी ख्यामा, शेर सिंह, संगमेश पाटिल, पुष्पक कुमार जाधव सहित अन्य उपस्थित रहे। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ದಸರಾ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಗುರುನಾನಕ್ ಹಿಂಭಾಗಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೌಂಟಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುದುರೆಯ ಒಂದು ಓಟ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಜೋಗಾ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಕೈಗೊಂಡ್ರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಇದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಗುರುನಾನಕ್ ಇದೆ, ಪಾಪನಾಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಝರ್ನಾ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆ, ಮೈಲಾರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿನಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಥ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂಥ ಇದೊಂದು ಕಲೆ ಭಾಳ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ನಾವು ಅಂಬೋದು ಇದು ಕಲೆ ಅಂಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಲಿಬೇಕಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಂಬೋದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಲೆ ಮುಂಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಬೋದು ಶಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಿತಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಏನೋ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. बीदर तालुका पंचायत के सम्मुख वरदैया स्वामी ने गादगी ग्राम पंचायत में हो रहे घोटालों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि ग्राम पंचायत सदस्य और PDO ने मिलकर गादगी ग्राम पंचायत में लाखों करोड़ों का घोटाला किया है। सभी पैसा वापस लाने की मांग में धरने पर बैठे हैं। स्वामी ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं।
जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराजप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। विपक्षी दलों और अन्य लोगों की आलोचना के बाद AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल M खड़गे, जो सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, ने कर्नाटका औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड KIDB को ट्रस्ट को आवंटित नागरिक सुविधा CA साइट को रद्द करने के लिए पत्र लिखा है। 20 सितंबर 2024 को लिखे गए इस पत्र को IT-BT मंत्री प्रियांक खड़गे के कार्यालय ने स्वीकार कर साझा किया है। ट्रस्ट ने इस भूखंड पर कई कौशल विकास और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। राहुल खड़गे ने इस वर्ष के प्रारंभ में देवनहल्ली स्थित रक्षा एवं एरोस्पेस पार्क में भूमि खरीदने के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद 5 एकड़ भूमि 10 वर्ष के लिए पट्टा सब बिक्री के आधार पर आवंटित की गई थी। देवनहल्ली के पास स्थित रक्षा एवं एरोस्पेस पार्क के लिए भूमि की खरीद हेतु आवेदन राहुल खड़गे ने इस वर्ष के प्रारंभ में किया था। यह पार्क केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक है। दिलचस्प बात यह है कि यह पत्र तब प्रकाश में आया जब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती BM ने नूडा के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मैसूर के विजयनगर में उन्हें आवंटित 14 साइटों को रद्द करने के लिए कहा था, जिसके बदले में उन्हें 3 एकड़ 16 गुंठा जमीन दी गई थी। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण पर निष्क्रियता के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है और सत्तारूढ़ पार्टी पर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर टालमटोल करने का आरोप लगाया, जिसे भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी की मंजूरी से पहले ही शुरू कर दिया था। अशोक ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जैसे कांग्रेस नेताओं पर हमला करते हुए आंतरिक आरक्षण और जाति जनगणना के बारे में उनके भाषणों की ओर इशारा किया, लेकिन कार्यवाही करने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा, वे जाति जनगणना के बारे में अपनी खुद की ढिंडोरा पीटते हैं, फिर भी वे आंतरिक आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को इसे लागू करने का अधिकार दिया है और भाजपा सरकार पहले ही इसे आगे बढ़ा चुकी है। कांग्रेस अपने कदम क्यों खींच रही है? अशोक ने कांग्रेस सरकार पर विशेष जांच दल SIT के प्रति जुनून के लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा, हम सिर्फ SIT ही देखते हैं। जो देरी करने की एक और रणनीति है, वे आंतरिक आरक्षण और जाति जनगणना पर अपनी विफलताओं की जांच के लिए एक SIT बना सकते हैं। यह इतना खराब हो गया है कि हमें SIT की जांच के लिए SIT की जरूरत है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा मामले में याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक SP से मुलाकात अधीक्षक से मामले में आरोपी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को गिरफ्तार कर पूछताछ करने का आग्रह किया। सोमवार को मैसूर के लोकायुक्त SP को सौंपी गई 25 प्रश्नों की याचिका में कृष्णा ने कुछ प्रश्न पूछे थे तथा कुछ दस्तावेज और सूचनाएं उपलब्ध कराई।
याचिका प्रस्तुत करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कृष्णा ने कहा, मैंने सिद्धारामैया को गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ करने की आवश्यकता के बारे में लोकायुक्त को कुछ जानकारी दी। मैंने उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्यमंत्री द्वारा दायर रीट याचिका के बिंदुओं पर जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ जानकारी छिपाई है। मैंने लोकायुक्त को वे बिंदु प्रदान किए हैं। सिद्धारामैया की पत्नी बीएम पार्वती द्वारा मुड़ा आयुक्त को लिखे गए पत्र में कुछ शब्दों पर व्हाइटनर लगाए जाने का मामला भी उच्च न्यायालय के समक्ष छिपाया गया है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। हुबली में हुए दंगों से संबंधित मामलों को वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने रविवार को कहा कि सरकार को कुछ मामलों को वापस लेने से पहले घटना की गहराई पर गौर करना चाहिए। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि किसी भी मामले को खत्म करने से पहले मामले की गहराई को समझना चाहिए। अपराधियों ने सजा से बचने की संभावना है, सरकार खुद अपराधियों को बचा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि समाज में शांति रहे, इसीलिए उसकी सरकार ऐसे फैसले ले रही है। राज्य सरकार द्वारा दशहरा के विज्ञापनों पर 17 करोड़ रुपए खर्च करने पर उन्होंने कहा कि इतने पैसों से वे एक आदर्श गांव विकसित कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार हर जगह जनता का पैसा लूट रही है। मैसूर दशहरा की सफलता सुनिश्चित करने के बाद महावत और उनके हाथी शहर में अपने अपने जंगल शिविरों के लिए रवाना हो गए। सोमवार को वन विभाग के कर्मियों और लोगों ने हाथी अभिमन्यु के नेतृत्व में 14 हाथी के दल को विदाई दी, जिन्होंने जंबू सवारी के दौरान देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति के साथ 750 किलोग्राम का स्वर्ण हौदा उठाया था। पुजारियों द्वारा हाथियों की कुशलता के लिए विशेष प्रार्थना की गई तथा जब ये हाथी ट्रकों पर चढ़े तो भावुक क्षण आए। 21 अगस्त को भव्य गजपायन समारोह के बाद हाथियों को हुंसूर के वीराना होसहल्ली से मैसूर लाया गया था। वे लगभग 50 दिनों तक मेहमान के रूप में रहे और विजयदशमी के दिन बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक कार्य पूरा किया। देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति के साथ स्वर्ण हौदा ले गए और जुलूस में भी भाग लिया। परप्पन अग्रहार स्थित बेंगलुरु केंद्रीय कारागार में बंद हत्या के एक आरोपी ने कथित तौर पर एक ऑटो रिक्शा चालक को सोशल मीडिया में के माध्यम से एक संदेश भेजकर उसे तथा अन्य गवाहों को उसके खिलाफ गवाही न देने की धमकी दी है। केंद्रीय अपराध शाखा सीसीबी पुलिस ने ऑटो चालक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित एलआर नगर का निवासी अरुमुगन बबली नामक एक व्यक्ति की हत्या का मुख्य गवाह है, जिसकी 2 साल पहले कोरमंगला में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सोमशेखर उर्फ सोमा नामक एक बदमाश आरोपी है। एफआईआर के अनुसार अरुमुगम को 23 सितंबर को इंस्टाग्राम अकाउंट सालागा सोमा से 3 वॉइस मैसेज मिले। संदेश भेजने वाले ने तमिल और कन्नड़ में अरुमुगम को गाली दी थी। उसने धमकी दी थी कि जोसेफ उर्फ बबली हत्याकांड में किसी को गवाही नहीं देनी चाहिए। उसने और अन्य आरोपियों ने यह भी कहा कि संदेश बबली की पत्नी सुनील उर्फ सुंदीली जॉर्ज और नाथन को भेजे जाने चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार द्वारा उनके बेटे राहुल खड़गे द्वारा संचालित ट्रस्ट को आवंटित 5 एकड़ जमीन वापस करने का फैसला करने के बाद भाजपा प्रवक्ता सीआर केसवान ने सोमवार को कहा कि खड़गे का यह नाटकीय यू टर्न बहुत गंभीर संदेह और मजबूत देता
मजबूत संदेह पैदा करता है। साथ ही यह भी आश्चर्य की बात है कि क्या 2 दिन पहले खरगे द्वारा किया गया गुस्सा और भाजपा पर हमला एक भ्रामक बात थी। यह हमला वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने और विचलित करने के लिए एक योजनाबद्ध पूर्व निवारक चाल थी, जो कि खरगे के परिवार को आवंटित सरकारी भूखंड का गंभीर मुद्दा था, जो ट्रस्ट चलाता है। उन्होंने कर्नाटका के मंत्री प्रियांक खरगे के इस्तीफे की भी मांग की है। केशवन ने कहा कि उन्हें तत्काल कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि इस बात की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके कि यह भूमि क्यों आवंटित की गई है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में दशहरा के अवसर पर गुड़दौड़ कला प्रदर्शन की गई। बीदर तालुका पंचायत के सम्मुख गाती ग्राम पंचायत की धाधली को लेकर धरना। खरगे के बेटे ने KIADB से 5 एकड़ जमीन वापस लेने को कहा। अशोक ने आंतरिक कोटा जाति जनगणना पर अपने पैर खींचने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। मूडा मामला, याचिकाकर्ता ने जांच के लिए कर्नाटका के CM सिद्धरामैया की गिरफ्तारी का अनुरोध किया। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।